फरीदाबाद बताते हैं आपको फिलहाल मौजूद हैं डबुआ के समीप लेजर वैली पार्क में, जहां पर NIT 86 से विधायक सतीश फागना जी। और बताएं आपको लेजर वैली पार्क में एक रंगीन म्यूजिक जो फव्वारा है उसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी। और बताएं आपको NIT 86 की तमाम जनता यहाँ मौजूद है। भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल डबुआ कॉलोनी की जनता। आज डबुआ कॉलोनी सेक्टर 50 के इस लेजर वैली पार्क के प्रांगण में हमारे हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय नेता और फरीदाबाद के विकास पुरुष कहे जाने वाले मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे पिता तुल्य चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार कविंदर चौधरी जी, जिला महामंत्री मनोज वालियाल जी, जिला मंत्री गीता शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष मनीषा चौधरी जी, दिनेश राघव जी, और यहाँ के हमारे बहुत ही जुझारू पार्षद भगवान सिंह जी, संदीप बढ़ाना पार्षद जी, गायत्री देवी पार्षद जी, जयवीर खटाना पार्षद जी, राजेश डागर जी, नीरज भाटिया जी, सुरेंद्र बढ़ाना जी, महेश लोहिया जी, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जैसे हमारे केंद्र के अंदर हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को एक ऐतिहासिक वोटों से जिताकर यहाँ से सांसद बनाया, उसके बाद मंत्री बनाया, उसके बाद आपने NIT 86 के अंदर पहली बार एक इतिहास रचने का जो कार्य किया, अपने भाई और बेटे को पहली बार जो यहाँ से बीजेपी की जो पहली बार आपने बहुत ही इतने वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करा, उसी तरह आपने हमारे नगर निगम के अंदर तीसरा इंजन जो जिसे कहते हैं हरियाणा सरकार का, उसके हमारे अपना भगवान सिंह जी और सभी हमारे NIT के जितने भी पार्षद हैं सभी को जिताने का काम करा, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। FMDA हमारे जो केंद्र सरकार के अंडर में और हरियाणा सरकार के अंडर में आती है, क्योंकि आपने देखा होगा उससे पहले अभी तक हमारे यहाँ पर कोई विधायक नहीं होता था, तो जो भी काम होते थे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के द्वारा। उसके बाद आज इसका जो भव्य उससे आपका उद्घाटन हुआ है और सभी के बीच में, उसके बाद आप ये लगा लो तकरीबन 3 करोड़ 88 लाख का जो लागत से ये फुहारा बना है। इसमें आप जो बिजली का काम भी है और ट्रांसफार्मर सारे काम जो 3 करोड़ 88 लाख की लागत से हुए। उसके बाद हमारे आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर जी ने कहा NIT 86 के अंदर जो लेजर वैली पार्क है, इसको भव्य पार्क, एक ऐसा पार्क बनाओ जो पूरे फरीदाबाद के अंदर ना हो। उसके लिए आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए और दिए, जिसमें आपके बहुत जो बाकी काम है सारे काम होंगे। एक काम जिसके लिए हमारी पूरी डबुआ कॉलोनी, पूरी सेक्टर 50 जो कहे जाने वाले हैं, सबसे बड़ी जो दुखी होने का जो कारण था, इस रोड पे पानी भर जाता बारिश के कारण, और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने 2.25 करोड़ की लागत से वहां नाला भी बनाने का काम कर रहे हैं, जो पूरा पानी आपका रोड पार करके सामने एक नाला बनाकर डायरेक्ट कोसी ड्रेन में डालने का काम करेंगे, क्योंकि अभी तक डायरेक्ट पानी नहीं जाता था, जिसके कारण एकदम पानी रुकता था, पंप के द्वारा पानी फेंक देते। लेकिन आपने देखा होगा इस बारिश में पिछली बार 2-3 दिन में पानी नहीं सूखता था, इस बार एक दिन के अंदर अंदर जो ना पानी सूखने का भी काम हुआ। उसके बाद आपके यहाँ जितने भी काम है, चाहे पीने के पानी का, 2 ही वादे हमने मेन करे थे, पीने के पानी का और पानी की निकासी पर। आपने पूरे NIT के अंदर देखा होगा जहां जहां नाले बन रहे हैं, कहीं पर भी बारिश के जैसे पहले 2-3 दिन लग जाते थे पानी निकलने में, इस बार 1 घंटे के अंदर कहीं पर भी देख लेने 1 घंटे में पानी बाहर गया। सिर्फ चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से जितने भी नाले थे सारे JCB से सफाई करवाए, और जितने भी सीवर थी सारी बकेट मशीन से सफाई हुई है, क्योंकि हमने वादा किया था पीने के पानी का, पानी की निकासी का। दूसरा, पीने के पानी के लिए 2 बड़े
बूस्टर लगवाए जिसमें डायरेक्ट पानी हमारा नहर से आएगा। पहले रुक रुक के आ रहा था ना, इस बार डायरेक्ट पानी हमारे क्षेत्र में आएगा, जो तकरीबन जो 200 करोड़ से भी ऊपर की लागत से जो उसका बाद बूस्टर का जो काम चल रहा है, एफएमडीए को 5 एकड़ जमीन नगर निगम ने दे भी दी है। आने वाले तकरीबन 18 महीने या 2 साल के अंदर आपके यहाँ मीठे पानी की भी कमी नहीं रहेगी। और बाकी आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसी गली या कोई भी ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो कच्ची होगी। आने वाले 2 साल का समय है, कोई गली आपकी कच्ची नहीं छोड़ेंगे जिसमें सीवर लाइन ना हो, पानी की लाइन ना हो और आपके क्षेत्र में पानी ना हो। तो इसलिए जो हमने वादे करे एक एक करके अपने दिल से काम कर रहे हैं। हमारे सारे पार्षद दिल से काम कर रहे हैं और आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के आदेश है, तुम्हें चैन से नहीं बैठना जब तक लोगों की समस्याएं खत्म ना हो जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और पीछे से आवाज आ रही है, तो पीछे से भी आवाज आ रही है, यही चाहिए। और आदरणीय मंत्री जी, ये जनता बोल रही है, बच्चा बच्चा बोल रहा है, जो समस्याएं पिछले कई दशकों से थी अब वो पानी बिल्कुल नहीं भरता है। और ये तो बिल्कुल यही वादा किया था और हमें उम्मीद है कि अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है, आने वाले और सब वर्षों में ये विधानसभा हरियाणा की सबसे बेस्ट विधानसभा होगी। इसी के तहत में हरियाणा प्रदेश के और पूरे देश में विकास पुरुष के नाम से जाने वाले हमारे माननीय मंत्री जी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को मैं आमंत्रित करता हूं। एक बार दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, सतीश भावना जिंदाबाद, सारे पार्षद जिंदाबाद, सारी जनता जिंदाबाद। आज के इस लेजेंडरी पार्क में एक खूबसूरत लगभग 4 करोड़ की लागत से 12 लाख कम तो 4 करोड़ हो गए। आज यहाँ एक खूबसूरत फुहारे का, इसमें रात के समय आपको अलग अलग तरह के रंग दिखाई देंगे, उसका आज शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मैं एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को और यहाँ के विधायक और सभी पार्षदों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं एनआईटी विधानसभा की इस मेहनत का जनता का, जिन्होंने लोकसभा में भी हमको आशीर्वाद दिया, विधानसभा में भी हमें आशीर्वाद दिया और नगर निगम में भी कोई कसर बाकी नहीं। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर हमारे से कोई कसर रह गई तो उसके लिए दोषी हम होंगे, आप नहीं। इसलिए हमने पहले दिन से तय कर लिया कि एनआईटी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पीने के पानी की है। पीने का मीठा पानी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिले, इसलिए हमने पहला काम भाई सतीश जी के मांग पर माननीय नायब सैनी मुख्यमंत्री जी से यही पास कराया है कि 250 करोड़ की लागत से, आपको बता रहा हूं पूरी फिगर, 250 करोड़ की लागत से हम जमुना से मीठा पानी लेके आएंगे और रास्ते में वो पाइपलाइन कहीं भी नहीं खुलेगी, सीधे एनआईटी विधानसभा में आके खुलेगी। इसका टेंडर लगना है और 2026 के अंत, क्योंकि बूस्टर बनने हैं 5-5 एकड़ में बड़े बड़े टैंक, जहां पानी आके इकट्ठा होगा, जहां से फिर सारी गलियों में पानी बूस्ट किया जाएगा। उसके लिए 5-5 एकड़ के दो बड़े यहाँ पर हम बूस्टर बना रहे हैं, उसका टेंडर लग रहा है। पूरी लाइन का टेंडर लगा है, जो जमुना से पूरी पाइप लाइन आएगी। तो ये सारा काम इसको 1 साल से लेकर 1.25 साल लगेगा। मैं झूठ बोल जाऊं कल ही पानी आ जाएगा, लेकिन ये पक्का है
कि 2026 के अंत तक NIT में पीने के मीठे पानी की कमी नहीं। दूसरा काम था यहाँ पानी निकासी, क्योंकि गलियों में रोज सीवर का पानी बड़ा होगा यार। बरसात में चलो पानी इकट्ठा होता, घंटे 2-4 घंटे में निकल जाता, लेकिन NIT में तो रोज सीवर का पानी गलियों में देखा। इसलिए NIT की सीवर को साफ कराना, वहां पानी की निकासी कराना, हमने कोशिश की है पिछले 7-8 महीने में ये समस्या का समाधान हो। लेकिन मैं आपको ईमानदारी के साथ कहता हूं कि इस सीवर का पानी जो गलियों में इकट्ठा होता है, पानी की और सीवर की निकासी का भी उचित प्रबंध आपको हम करके दे रहे हैं। गलियां, नालियां, सड़कें ये तो बनती रहेंगी। जैसा भी कहा, आज पार्क के साथ साथ हमने 2.25 करोड़ की लागत से, नाला नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन डल दी, जिससे पानी जो है, जो सड़क का पानी होता है वो सारा निकल जाएगा, खड़ा नहीं होगा। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं, लेकिन एक बात और कहना है, आपने देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है मोदी जी के लिए, जिसके पास अपने लिए कुछ नहीं है, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। वो कहता है कि इस देश के 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैंने इन्हीं के लिए जीना है और इन्हीं के लिए मरना है। लेकिन ये गरीब का बेटा जब से प्रधानमंत्री बना है, इन बड़े बड़े जो राजघराने से पैदा होते थे, जिनके दादा, जिनके नाना, जिनकी मम्मी, जिनके पापा सब प्रधानमंत्री रहे, उनको ये गरीब का बेटा मोदी पिछले 11 साल से हजम नहीं हो। ये सोचते हैं कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन जाए, और इस गरीब के बेटे ने जो 10 साल कांग्रेस रही, जो वो नहीं कर पाए, वो इस चाय बेचने के वाले बेटे ने 40 साल में इस देश में करके देश पहले 11वें 10वें नंबर पर था। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही लगातार 2004 से 14 तक, लेकिन 10वें पे आए थे और 10वें पे ही छोड़ के चले गए। लेकिन चाय बेचने वाले ने इन 10 सालों में देश को 10वें से 4थे पे पहुंचा दिया, और 3रे पे बहुत जल्दी पहुंचने, जो वो नहीं कर पाए वो चाय बेचने वाले ने कर दिया, इसलिए हजम नहीं होता। जो पाकिस्तान बोलता है वो कांग्रेस के नेता वो बोलते हैं। आज पाकिस्तान के टीवी पे, रेडियो पे देखो, जो लोकसभा में ये लोग बोल रहे हैं हमारी सेना के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वही टीवी पाकिस्तान में इन्हीं को चला रहे हैं कि देखो हम नहीं कहते, भारत के नेता भी हमारी भाषा बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। मुझे ईमानदारी से बताओ, मोदी जी आने से पहले भी इस देश में आतंकवादी घटना होती थी। 26/11 की बॉम्बे की 250 से ज्यादा लोग मारे गए, अक्षरधाम की हो, दर्जनों ऐसी घटना है जब बम ब्लास्ट और आतंकवादियों द्वारा लोगों को मार के चले जाते थे। हम तो कहीं भी नहीं थे, तब कभी जाके इन्होंने बदला लिया पाकिस्तान। लेकिन जब से मोदी आया है, अगर आतंकवादी अगर कोई भी घटना करके जाते हैं तो वो पाकिस्तान में घुस गई भारत की सेना उनको सबक सिखा के आती है, उनको मार के आती है। ये काम इन्होंने तो नहीं किया, कभी नहीं सोचा। और इस बार तो हमारी सेना 100 किलोमीटर अंदर घुस के आई और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, उनके ठिकानों को नष्ट किया, उनके जो रक्षा का जो सिस्टम है, एयरवेज है, सबको नष्ट किया। और अब
वो मार तो गए हमारे देश के 26 लोगों को, लेकिन भारत से बाहर नहीं निकल पाए। और 3 दिन पहले उन आतंकवादियों को जिन्होंने मारा था, उन तीनों को मार गिराने का काम भी हमारी सेना ने कश्मीर के अंदर ही किया। तो इस सबक सिखाने का काम मोदी की सरकार कह रही है, और आज भी उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान की हर आतंकवादी घटना को देश के खिलाफ युद्ध समझा जाए। लेकिन इनको ना आपकी बनाई हुई सरकार पर विश्वास है, ना अपनी सेना पर विश्वास है, ना देश में के बनाए हुए हथियारों पर विश्वास है। इनसे पूछो 2014 से पहले सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी। जब कॉल आ रही तो क्या कर सकते हैं? बर्फ में फौजियों के पैर गल जाते थे, उसे बचाने के लिए सेना के पास जूते भी नहीं होते थे। ये मोदी है जिसने 10 साल में सेना के लिए आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सारी ब्रह्मोस मिसाइल भारत में बन रही है।